नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कक्षा एकादशी विषय जीव विज्ञान के अध्याय 5 जिसके भाग 5 और प्रकरण हैं बीजांडन्यास, फल व बीज, इनके बारे में हम पढ़ेंगे इस प्रकरण में। बीजांडन्यास अंडाशय में बीजांड के लगे रहने का जो क्रम है, यानी किस प्रकार लगे रहते हैं, उसे हम बीजांडन्यास या प्लेसेंटेशन कहते हैं। बीजांडन्यास सीमांत, स्तंभीय, भित्तीय, आधारीय, केंद्रीय और मुख्य स्तंभीय प्रकार हो सकते हैं। ये बीजांड के मुख्य प्रकार हैं, जिसमें सीमांत, स्तंभीय, भित्तीय, आधारीय, केंद्रीय और मुख्य स्तंभीय, इन प्रकारों को ध्यान में रखिएगा। सीमांत में बीजांड सन अंडाशय के अधर सीवन में के साथ साथ कटक बनाता है और बीजांड कटक पर स्थित रहते हैं, जो दो कतारों में होते हैं। जैसे कि मटर में आप ध्यान करिएगा, मटर की जो फली है उसमें किस प्रकार मटर के दानों के लिए और कक्ष बने होते हैं, उनको हम कटक कहते हैं। और उनके अंदर ये बीजांड कटक पर स्थित रहते हैं, जो दो कतारों में होते हैं, इस प्रकार जुड़े रहते हैं। ये देखिएगा सीमांत की संरचना जो हमें दिखाई दे रही है मटर की फली में, किस प्रकार ये दाने हैं वो इस प्रकार जुड़े रहते हैं। अगला है स्तंभीय। स्तंभीय में देखिएगा ये 1, 2 और 3 बॉक्स बने हुए, 3 कक्ष बने हुए हैं। और इस प्रकार ये बीच वाला जो अक्ष दिख रहा है, इसके चारों ओर ऐसे दो की भागों में ये प्रत्येक कक्ष में पाए जाते हैं। इस स्थिति को हम स्तंभीय कहते हैं, यानी स्तंभ के ऊपर ये उपस्थित होते हैं। जब बीजांड सन अक्षीय होता है और बीजांड बहुकोष्ठीय है, यानी 2 है, 4 है, 3 है, कोष्ठीय अंडाशय में लगे रहते हैं, यानी बीजांड है वो बहुकोष्ठीय अंडाशय में लगे रहते हैं, तब ऐसे बीजांडन्यास को हम स्तंभीय कहते हैं, जिसके बारे में हमने अभी बताया। ये वाली जो स्थिति है ये स्तंभीय अवस्था कहलाती है। इसका उदाहरण है गुड़हल, टमाटर और नींबू। भित्तीय बीजांडन्यास में बीजांड है वो अंडाशय की भीतरी भित्ति पर अथवा परिधीय भाग में लगे रहते हैं और अंडाशय एक कोष्ठ का होता है, लेकिन आभासी पट बनने के कारण, यानी इस प्रकार का एक आभासी इसमें दीवार बन जाती है, जिसके कारण ऐसे 2 कोष्ठक में दिखाई देता है। इसका उदाहरण है कुर्सी फेरी जो कुल है, सरसों जिसको बोलते हैं, ब्रेसिका, कैम्पस्टिस और आर्जेमोन, ये इसके उदाहरण हैं। देखिएगा ये भित्तीय है। भित्तीय में देखिए, भित्तीय मतलब दीवार के ऊपर इसका विद्यमान होते हैं। ये इधर दीवार पे, ये भी दीवार पे है, ये भी दीवार पे। ऐसी अवस्था भित्तीय अवस्था कहलाती है। और अगला जो डायग्राम देख रखा है वो है मुक्त स्तंभीय, यानी स्तंभ खुद अपने आप दीवारों से बिल्कुल मुक्त है और ऐसी अवस्था में ये इस प्रकार ये जुड़े रहते हैं। इनका कहीं पर भी बाहर वाली दीवार से कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए इसको मुक्त स्तंभीय कहते हैं। जब बीजांड केंद्रीय अक्ष में होते हैं और यह पट्टीय नहीं होते, यानी कोई प्रकार की दीवार के साथ कोई पट नहीं होता बना होता, जैसा कि डायंथस तथा प्रिमरोज में होता है, तब इस प्रकार के बीजांडन्यास को हम मुक्त स्तंभीय कहते हैं। यानी स्तंभ जो होता है, अक्ष जो होता है, इसका दीवार के साथ कोई अटैचमेंट नहीं होता और जो बीजांड है वो केंद्र भाग में लगे रहते हैं। आधारित बीजांडन्यास में बीजांड सन अंडाशय के आधार पर होते हैं और इसमें केवल एक बीजांड होता है। उदाहरण है इसका सूरजमुखी और गेंदा, यानी जो बीजांड है वो अंडाशय के आधार पर स्थित होते हैं। देखिएगा इस प्रकार की अवस्था आधारीय अवस्था कहलाती है। ये जो बीजांड है इसमें आधारीय भाग में स्थित है और ये अंडाशय की स्थिति है। देखिएगा
इस प्रकार की अवस्था को आधारीय बीजांडाश कहते हैं। अब है फल। फल पुष्पी पादपों का एक प्रमुख अभिलक्षण है। यह एक परिपक्व अंडाशय होता है जो निषेचन के बाद विकसित होता है। यानी जो निषेचन होता है उसके बाद जो अंडाशय होता है वो फल में बदल जाता है। यदि फल बिना निषेचन के विकसित हो तो उसे हम अनिषेकी या पार्थेनोकार्पिक फल कहते हैं। ऐसा फल जो बिना निषेचन क्रिया के और बनता है, ऐसा फल अनिषेकी फल कहलाता है। प्राय फल में एक भित्ति अथवा फल भित्ति तथा बीज होते हैं। फल भित्ति शुष्क या गुद्देदार हो सकती है, अलग अलग प्रकार इनके। जब फल भित्ति मोटी और गुद्देदार है तो उसमें एक बाहरी भित्ति होती है जिसे बाह्य फल भित्ति कहते हैं। इसके मध्य में मध्य फल भित्ति होती है। भीतरी की भाग की और अंतः फल भित्ति यानी 3 फल भित्तियाँ विद्यमान रहती है। तो हर एक फल की जो संरचना है वो अलग अलग होती है। आम तथा नारियल के जो में फल हैं या फल के जो प्रकार हैं वो अस्टिल फल कहलाते हैं। ये फल एकांडपी ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय से विकसित होते हैं। यानी एकांडपी अंडाशय होता है और स्थिति जो उसकी होती है ऊर्ध्ववर्ती यानी सुपीरियर, बाकी सारे अंग नीचे से बढ़ते हैं। इनमें एक बीज होता है। और आम में फल भित्ति जो होती है वो बाह्य फल भित्ति, गुद्देदार एवं खाने योग्य मध्य फल भित्ति और भीतरी कठोर पथरीली जो गुठली होती है अंतःफल भित्ति सुस्पष्ट रूप से विविध होती है। यानी बाह्य फल भित्ति छिलके के रूप में, मध्य फल भित्ति खाने योग्य जो रस भरा भाग होता है और सबसे अंदर जो होती है अंतःफल भित्ति वो कठोर गुठली के रूप में होती है। नारियल में मध्य फल भित्ति तंतुमय होती है रेशों के रूप में, जैसा कि अपन चटा वाला नारियल देखते हैं। तो ये देख सकते हैं हम मध्य फल भित्ति इसके ऊपर और जटा के रूप में ये दिखाई दे रही है। जबकि आम में देखिएगा ये सबसे बाहर का छिलका बाह्य फल भित्ति, बीच वाला गुद्देदार भाग मध्य फल भित्ति, सबसे बीच में बीज को कवर करने वाली भाग जो अंतःफल भित्ति कहलाती है। अब है बीज। निषेचन के बाद बीजांड से बीज बनते हैं। बीज में प्राय एक बीजावरण तथा भ्रूण होता है और भ्रूण में एक मूलांकुर और एक भ्रूणीय अक्ष तथा एक जैसे गेहूं या मक्का में अथवा 2 जैसे चना और मटर में बीज पत्र होते हैं। यानी भ्रूण में एक मूलांकुर होता है और एक प्रांकुर होता है। प्रांकुर से प्ररोह बनता है, मूलांकुर से मूल बनती है। एक भ्रूणीय अक्ष होता है और या तो एक बीज पत्र होगा या फिर द्विबीजपत्री होते हैं। एक बीजपत्री है तो गेहूं और चना, द्विबीजपत्री है तो चना और गेहूं और मक्का, और द्विबीजपत्री है तो चना और मटर। ये इसके उदाहरण हैं। द्विबीजपत्री बीज की संरचना, बीज की जो बाहरी परत है उसको हम बीजावरण कहते हैं, सीड कॉट। बीजावरण की 2 सतह होती है, बाहरी बीज चौल, भीतरी को इस तरह को हम टैगमैन कहते हैं। ये दोनों आवरण अलग होते हैं। बाहर के आवरण को बोलते हैं बीज चौल और भीतर का जो आवरण है उसको टैगमैन कहते हैं। बीज पर एक शत चिन्ह की तरह का ऊर्ध्व भाग होता है जिसके द्वारा बीज फल से जुड़ा रहता है और इसे हम बोलते हैं नाभिका। प्रत्येक बीज में नाभिका के ऊपर छिद्र होता है जिसे हम बीजांड द्वार कहते हैं, जो हम अंडाशय के अंदर जो बीजांड की स्थिति है उसमें देखते हैं। बीजांड जो का आवरण होता है वो हटाने के बाद आप बीज पत्रों के बीच भ्रूण को देख सकते हैं। भ्रूण में एक भ्रूणीय अक्ष और 2 गुद्देदार बीज पत्र होते हैं। बीज पत्रों में भोजन जो होता है वो संचित रहता है। ये बीज पत्रों का मुख्य कार्य है। ये देखिएगा द्विबीजपत्री बीज की संरचना है और इसमें ये चने का बीज का आवरण है बाहर की ओर। ये वाला भाग नाभिका जहाँ से बीज फल में जुड़ा रहता है और नीचे छिद्रनुमा भाग दिख रहा है, ये बीजांड द्वार है। और जब बीज को खोलते हैं तो ये 2 बीज पत्र हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये द्विबीजपत्री है। नीचे वाला भाग मूलांकुर, ऊपर वाला भाग प्रांकुर। प्रांकुर से प्ररोह बनता है, मूलांकुर से मूल बनती है।
अब है अक्ष के निचले नुकीले भाग को मूलांकुर तथा ऊपरी पत्तीदार भाग को परांकुर कहते हैं। भ्रूणपोष जो होता है, एंडोस्पर्म जिसे हम कहते हैं, जो भ्रूण को पोषण देता है, यह भोजन संग्रह करने वाला ऊतक है जो द्विनिषेचन के फलस्वरूप बनते हैं। चना, सेम और मटर में भ्रूणपोष पतला होता है, इसलिए ये अभ्रूणपोषी, जबकि अरंडी में गुद्देदार होता है तो ये भ्रूणपोषी बीज कहलाते हैं। अब है एक बीजपत्री बीज की संरचना। प्राय एक बीजपत्री बीज जो होता है वो भ्रूणपोषी होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ अभ्रूणपोषी, उदाहरण के लिए ऑर्किड, अधिकतर भ्रूणपोषी, लेकिन कुछ ऐसे हैं ऑर्किड के रूप में उदाहरण हैं जो अभ्रूणपोषी होते हैं, भ्रूणपोष नहीं होता। अनाज के बीजों जैसे कि मक्का में बीजावरण झिल्लीदार तथा फल भित्ति से संलग्नित होता है। अनाज के जो बीज होते हैं जैसे मक्का, उसका बीजावरण जो है वो झिल्लीदार होगा और फल भित्ति से जुड़ा रहता है। भ्रूणपोष जो होता है वो स्थूलीय और भोजन संग्रहण का कार्य करता है। ये भ्रूणपोष की विशेषता है क्योंकि ये भ्रूण को पोषण देता है। भ्रूणपोष की बाहरी भित्ति भ्रूण से एक प्रोटीनी सतह द्वारा अलग होती है जिसे एलुरॉन सतह कहते हैं। जो भ्रूणपोष की बाहरी लेयर है वो भ्रूण से अपने आप को एक लेयर के द्वारा अलग करती है जिसे हम एलुरॉन सतह या लेयर कहते हैं। भ्रूण आकार में छोटा होता है और ये भ्रूणपोष के एक सिरे पर खांचे में स्थित होता है। इसमें एक बड़ा और ढालाकार बीजपत्र होता है जिसे स्कूटेलम कहते हैं। कई बार पूछ लेते हैं स्कूटेलम क्या है, तो ध्यान करिएगा, स्कूटेलम एक बीजपत्री बीज जो होते हैं उनका बीजपत्र को स्कूटेलम कहते हैं। इसमें एक छोटा अक्ष होता है जिसे परांकुर तथा मूलांकुर कहते हैं। परांकुर तथा मूलांकुर एक चादर से ढके रहते हैं जिन्हें क्रमशः परांकुर चौल या मूलांकुर चौल यानी आवरण कहते हैं, जो परांकुर के ऊपर परांकुर चौल और मूलांकुर के ऊपर मूलांकुर चौल के रूप में पाया जाता है। ये देखिए इसकी एक बीज की संरचना है जिसमें बीच में जो दिखाई दे रहा है हमें, ये देखिएगा भ्रूण और ये इसको घेरने वाला भ्रूणपोष, और ये इसमें देखिएगा ये एलुरॉन लेयर होती है बाहर की ओर और सबसे बाहर बीजावरण है और ये संरचना भ्रूणपोष है। ये स्कूटल में एक बीजपत्र है। परांकुर के ऊपर परांकुर चौल और नीचे वाला भाग ये परांकुर कहलाता है। ये मूलांकुर भाग है जिसके ऊपर मूलांकुर चौल यानी आवरण पाया जाता है। इस प्रकार ये एक बीजपत्री बीज है उसकी संरचना है। अब है हमने जो टॉपिक पढ़ा है इससे रिलेटेड कुछ अभ्यास प्रश्न है, अपने नोटबुक में आपको करना है। पहला, स्टिल फल का उदाहरण दीजिए। दूसरा, बीजान्यास किसे कहते हैं। तीसरा, अनिषेकी फल किसे कहते हैं। चौथा, एक बीजपत्री अभ्रूणपोषी बीज का उदाहरण दीजिए। और पांचवा, बीज का निर्माण किससे होता है। ये प्रश्न आपको नोटबुक में करने हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।